We are Israel. Good morning, Rahul. Good First, morning, ma'am. first of all, very, very congratulations to you for your success in SGVNL exam for Thank JE you. post. Thank you, ma'am. Okay. तो राहुल, आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताएंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मैम मैंने जो है वो 10th हाई स्कूल जो है अपनी वो जीआईसी क्वांसी से की है। उसके बाद मैंने 12th जो है वो महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज डाकपत्थर विकास नगर से की है। उसके बाद मैम मैंने पॉलिटेक्निक किया है, केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से किया है मैम। ओके। तो आप बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी? यानी आपने सेल्फ स्टडी करी या कोई कोचिंग ज्वाइन करी? मैम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने पॉलिटेक्निक करी तो 2019 बैच का मैं पास आउट हूँ मैम। उसके तुरंत बाद मैम मैंने कोचिंग ज्वाइन करी ESZA एकेडमी प्रेमनगर देहरादून से। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन। ओके। तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? आपने कैसे प्रिपरेशन करी? मैम कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जो भी कोचिंग क्लासेस में जो भी मैम चलती थी पढ़ाई, वहीं जो नोट्स थे वहीं मैंने सही से प्रिपेयर करे। और वही नोट्स जो है वो बार बार अच्छे से अगर वो पढ़े जाएँ तो वही सफिशिएंट है मैम। उन्हीं उन्हीं नोट से मैंने प्रिपरेशन करी और उन्हीं को अच्छे से पढ़ा और उन्हीं को ही अच्छे से बनाया और लिखा। तो आपकी तरह कई छात्र हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बताएंगे इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में? इसमें मैम इस एग्ज़ाम में 70 नंबर तो टेक्निकल थे मैम और 30 नंबर जो है वो नॉन टेक्निकल थे मैम। तो जैसा कि आप टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं जी। और टेक्निकल वाले स्टूडेंट का थोड़ा नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? आपने कैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करी? ऐसे ही मैम मुझे भी ऐसे ही लगता था, ऐसे ही क्या मतलब मेरे भी हर किसी मेरे तो बुरे हाल थे मतलब नॉन टेक में ना। तो मैं भी यही सोचता था, अरे यार ऐसा क्या होगा, तो मुझे ज़रूरत थी। तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो यहीं पे जो है वो नॉन टेक की भी क्लास चलती थी। और ये है कि जब सामने से कोई अगर समझा दें, अगर टेक्निकल में वही चीज़ है तो ठीक है, फिर जब समझ में आ गया तो उसको कंटिन्यू पढ़ने से वो हो जाती है मैम। तो उसी के कारण मैंने जब कोचिंग में जो भी सर पढ़ाते थे मैंने उसका नोट्स प्रिपेयर करा अच्छे ढंग से और उसी को पढ़ा बार बार। फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगी नॉन टेक की चीज़ें भी और उसको भी मैंने कंटिन्यू ही पढ़ा है मैम। उसको भी मैंने एक, क्योंकि सिलेबस का वो भी हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसे पढ़ लिया तो नहीं, उसको भी मैम सिलेबस का हिस्सा ही लेके चलना है और उसे भी कंटिन्यू ही पढ़ना है। जी। तो आपकी तरह कई छात्र हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब धैर्य के साथ ही तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तैयारी करिए और कोचिंग के दौरान ही, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा शांति पेशेंस होना चाहिए ज़रूरी। भरोसा रखें अपने आप पे और कंटिन्यूटी जो है वो बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि अभी ये एग्ज़ाम मैं दे के आया, अरे इसमें ये सिलेक्शन उस अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको एनालिसिस करो कि कहाँ पे क्या हुआ और कहाँ पे मेरी कमी है और वहीं से मैम आगे बढ़ जाओ एकदम और तुरंत लग जाओ उसी चीज़ में। तो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी और धैर्य के साथ अगर तैयारी करें तो एक दिन ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा मैम। सो थैंक यू राहुल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। सो थैंक यू मैम।